अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सब ठीक ठाक होंगे। तो जी आज बनाऊंगी मैं अपनी मामा की रेसिपी जो कि है स्टू एंड राइस, जो कि मेरा फेवरेट है। बहुत टेस्टी बन के तैयार होता है और इसको बनाना भी उतना ही इजी है। तो देखिए मैंने बीफ ले लिया है तकरीबन 1.5 kg के आसपास, और उसके हिसाब से हमने लहसुन ले लिए हैं। लहसुन हम इसके अंदर साबुत डालेंगे। छोटी छोटी पोतियाँ थी तो मैंने 4 ले ली। और इसके अंदर जाएगा अदरक जो कि कुटा हुआ है 2 टेबल स्पून के आसपास। 1 टीस्पून भर के हमारे पास है जीरा पाउडर, सफ़ेद जीरा पाउडर। सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ करेंगे, आप जितना भी खाते हैं उस हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर जाएगा काली मिर्च, लौंग और सिनेमन स्टिक, जो कि तकरीबन दोनों मिला के 1 टीस्पून के करीब है। और ये साबुत वाली मिर्चें हैं जो कि 1 टेबल स्पून भर के है। अब देखें हमने एक पतीली ले ली थी, उसके अंदर अब हम अपना बीफ ऐड कर देंगे। ये रेसिपी उतनी ही इजी है जितनी आपको लग रही है। इसके अंदर कोई भी मसाला भूनना वगैरह नहीं है। अब देखें इसके अंदर हम अपने लहसुन ऐड कर लेंगे जो कि बाद में हमने इसके अंदर से निकाल लेने हैं। इसके अंदर हम अदरक ऐड कर लेंगे। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दीजिए। अब देखें इसके अंदर हम अपने खड़े मसाले भी ऐड कर देंगे सारे, और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे तकरीबन 1 कप या 1.5 कप के करीब। और इसको हम ढक के पकाने के लिए छोड़ देंगे बिल्कुल हल्की आंच पे। पहले हम इसको 10 मिनट तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि जब इसके अंदर बॉयल आ जाए तो हम इसको हल्की आंच पे कर देंगे। और इसको हम पकाएंगे तकरीबन 1.5 घंटा बिल्कुल लो फ्लेम पे। और जब तक ये 80% कुक हो जाएगा देन उसके बाद का प्रोसेस आप लोगों के साथ में लाजमी शेयर करती हूँ। अब देखिए हमारे पास 1.5 किलो गोश्त था तो उस हिसाब से मैंने 3 पाव के करीब प्याज ली है और 3 पाव ही टमाटर लिए हैं, इनको बारीक बारीक चॉप कर लिया। ऑयल है, हम सरसों का तेल यूज़ करेंगे। मैं रिकमेंड करूँगी आप लोगों को कि आप ये रेसिपी लाजमी सरसों के तेल में ही बनाएं, जो कि बहुत अच्छी बन के तैयार होती है। अब देखें आइए हम अपने बीफ को चेक करते हैं कि कितना जो है वो कुक हो गया। अब देखें इसको पकाते हुए तकरीबन मुझे 1 घंटा हो गया था। तो इस पॉइंट पे मैं लहसुन इसके अंदर से सेपरेट कर लूँगी। उसका रीज़न ये है कि अगर मैं इस पॉइंट पे नहीं करूँगी तो ये अंदर बिल्कुल मैश हो जाएंगे और इनके छिलके भी जो है हमारे सालन के साथ मिक्स हो जाएंगे, जो कि हमारा सालन बिल्कुल ख़राब कर सकते हैं। तो इसलिए इस पॉइंट पे मैंने इसके अंदर से लहसुन जो है वो सेपरेट कर लिया था। अब इसके अंदर थोड़ा पानी है जो कि मुझे ड्राई करना है, तो इसको मैं ढक के फिर से पकाऊंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और फिर इसके अंदर हमने लहसुन का पल्प ऐड कर देना है जो कि हमने अलग करके रखा था। तो देखें अब तक हमने इसको सिर्फ 1 आवर के लिए ही कुक किया था, तो मुझे इसको थोड़ा और कुक करना है। और मैं चाह रही हूँ कि इसका पानी भी तकरीबन ड्राई हो जाए, तो इसलिए मैं इसको आधा घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ढक के छोड़ दूँगी। अब देखिए हमारा पानी जो है ना तकरीबन जो है वो ड्राई हो चुका है, तो मुझे इतना ही चाहिए। और इस पॉइंट पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे हमारी प्याज जो कि हमने कट करके रखी हुई थी। और टमाटोज भी हम इसके अंदर इसी पॉइंट पे ऐड करेंगे। और प्याज की क्वांटिटी आप लोग अपने हिसाब से लिएगा, वरना आपका सालन मीठा भी हो सकता है। तो इस पॉइंट पे हमने टमाटोज और ऑनियन ऐड कर लिए और इसके अंदर हम तेल का झोंका लगा देंगे। बस हमने तेल गरम किया है, सरसों का तेल, और उसकी सारी बिसान जो हमने मार ली है जो कि सरसों के तेल में होती है। और उसके बाद हमने इसके अंदर इसको ऐड करके इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे। और इसको हमने तकरीबन 10 मिनट के लिए तेज़ आंच पे और 5 मिनट के लिए हल्की आंच पे इसको कुक करना है, ताकि जो है ना हमारी जितनी अनियन का कच्चापन और टमाटर का कच्चापन है ना वो बिल्कुल अलहदा हो जाए और उसका टेस्ट जो है हमारे सालन के साथ बिल्कुल मिक्सअप हो जाए और एक अच्छा सा टेस्ट आएगा फिर। तो हमें वही चाहिए। अब देखें इसको मैंने पका लिया था। अब हम चेक करते हैं कि हमारा सालन कितना जो है वो रेडी हो चुका है। अब देखें हमारा सालन जो है ना तकरीबन रेडी हो चुका है, आप देख सकते हैं इसका ऑयल भी रिलीज़ हो चुका है और हमारी अनियंस और टमाटर जो है ना बिल्कुल इसके अंदर मैश हो चुके हैं जिस तरीके का हमें चाहिए था। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं रोटी के साथ या फिर राइस के साथ। इसको खाने में चावल के साथ ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं और बहुत टेस्टी बन के तैयार होते हैं। ये रेसिपी हमारे यहाँ हमेशा बनती है गर्मियों में लंच पे, बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है रेसिपी। लाजमी रेसिपी ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अब आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए और मेरे
हर वीडियोस को लाइक भी किया करें, कमेंट भी किया करें, ताकि आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँ। इसको मैंने सर्व किया राइस के साथ। अब आपसे नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।